rich plan for the next 3 generation and poor plan for the next सैटरडे नाइट। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट है जिसे मैं आज आप कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मिस्टर नीरज दलवी सर हमारे जो एलसी मेंबर हैं और उन्होंने ये पोस्ट की थी, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बात की है, ये जो है आप अगर बात करते हैं जो पुअर प्लान होते हैं, मतलब जो पुअर प्लान जैसे बोलते हैं कि आपने सपोज कोई कंपनी है उसमें बहुत पैसा बनाया और आप क्या करते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट जो कर देते हैं, ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि कुछ ही दिनों बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई कंपनी में बहुत सारा पैसा बनाया और पता चला कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका कोई वैल्यू नहीं था। आपने एक कार खरीद ली, आपने कोई अपने लिए कुछ और ऐसी चीजें कर ली और ऐसी जगह शॉपिंग कर ली, पता चला आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ, वापस जो है जीरो पे आ गया। ये एक पुअर मेंटेलिटी होती है दोस्तों। एक पुअर प्लान जब आप करते हैं, माइंड में ऐसा कोई प्लान करते हैं कि यार ऐसा ऐसा करेंगे, और क्या होता है हमने जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आकर के जो है थम जाते हैं, राइट। और दूसरी बात ये होता है जो रिच प्लान होते हैं, मतलब जो सोच अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचेंगे तो कहीं जैसे आप देखेंगे कि कई मैंने देखे हैं अपने रियल में कि कई लोगों ने जो है कई कंपनियों में बहुत पैसा कमाया, क्योंकि जिनकी कोई जॉब नहीं है वो नहीं है, तो जॉब वाले तो बस बेचारे अपना थोड़ी बहुत जो है सैलरी आती है उसी से काम चलाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और उसके अंदर जो है जो पैसा कमा लेते हैं और बाद में पता चला कि उसको गलत जगह से इन्वेस्टमेंट करके या गलत जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और वापस जीरो पे आते हैं। लेकिन जो पुअर प्लान वालों के साथ ये दिक्कत है, जो रियल में जो प्लान होते हैं, जो सही तरीके से करते हैं, जो रिच प्लान करते हैं, मतलब फ्यूचर के हिसाब से प्लान करते हैं, वो सही जगह म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही जगह पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जो है उनकी नहीं बल्कि आने वाली उनकी 2-3-4 जनरेशन को वो सेव कर देता है, क्योंकि उन्होंने सही जगह पर प्लान करके सही इन्वेस्टमेंट करके और उनको सुरक्षित कर लिया। दोस्तों इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप कितना भी पैसा बनाए, कहीं भी पैसा बनाए, तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह पर करिए, ताकि आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन भी सेफ हो। और उसमें बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आप सोचेंगे यार भाई मैं म्यूचुअल फंड्स की बात को क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि देखिए ये जरूरी है, ये सिर्फ ऑन पैसिव की बात नहीं है। आप फ्यूचर में भी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, मैं भी इन चीजों को पहले नहीं समझता था लेकिन अब समझने लगा हूं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने शुरू किया। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हैं मौजूद हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अब यहां पर ऑन पैसिव पे ये बात कैसे लागू होती है, देखिए कई बार देखिए ऑन पैसिव में भी आप देखेंगे कि ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है और यहां पर आप देखेंगे कि ये किसी भी तरह का हमारा इस टाइप का जो क्लियरली लिखा हुआ है कि कहीं भी ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है या बिल्कुल ये रातों रात आपको अमीर बनाने की स्कीम नहीं है। ऑन पैसिव अगर अपने शब्दों में हम बताएं, बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता दें। और आप यहां तक कि जब आप कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लीगल कंपनियां जो होती है, जो रियल कॉइन्स होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एमएलएम टाइप की कंपनियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको यहां पे रातों रात कभी भी आप जो है अमीर नहीं बनते हैं। इनमें आपको टाइम लगता है, कॉइन्स वगैरह में भी इसमें समझने के लिए आपको वक्त लगता है। एक सही समय आता है तब आपका यहां पे पैसा ग्रो अप डाउन होता है, राइट। तो ये कभी भी ये रातों रात बनने की स्कीम्स नहीं होती है और ऑन पैसिव भी जो है रातों रात जो है ना अमीर बनने का प्लान है ना कुछ है। सिंपल सा है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है और ये एक फ्यूचर को डिजाइन करके जो है बनाया गया है, फ्यूचर के हिसाब से इसको बनाया गया है। और ये किस टाइप से देखिए आप आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, तो हमारे को एक अलग ही जो है एक जनरेशन हमारी इसके अंदर सेफ होने वाली है। क्योंकि हमारा पैसा ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव में आपने जो आप देखेंगे कि ऑन पैसिव में जिन लोगों ने ये कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर दो आप, तो ऑन पैसिव कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। ये टोटली एक प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, एक आईटी कंपनी है और आप इसके अंदर एक फाउंडर हैं। और जिस हिसाब से इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे, जिस हिसाब से इसका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उस बिजनेस के आधार पे आपको इसमें यहाँ पे प्रॉफिट होंगे। लेकिन ये जो है आपको अभी तुरंत नहीं कि क्विक रिच वाला जो है इसमें हो जाएगा, आप क्विक रिच हो जाएंगे। इसमें भी आप जो है उन कंपनियों की तरह नहीं कि जो आज आ गई, उन्होंने आपसे पैसा लिया और थोड़े दिन आपको पैसा दिया और कुछ दिन बाद वो कंपनियां गायब हो जाती हैं और वो पता चला कि फिर आप ढूंढते हैं फिर कि अरे क्या हुआ, ये तो आप ये क्विक रिच वाली चीजें हैं। और ये जो क्विक रिच वाली कंपनियां होती हैं आप देखें ना, वो सैटरडे नाइट मतलब कि वो कुछ दिनों बाद ही जो है
आपके भी वहां पे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं कि अमीर हो जाऊंगा, तो ये सब चीजें छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं। लेकिन ऑन पैसिव जो है एक प्योरली लीगली कंपनी है, इसमें अब बिल्कुल सही तरीके से एक बिजनेस के हिसाब से काम होगा, कैसे इसमें प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, ये सब आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग लाइफ है, ये लॉन्ग टर्म जो बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। और इसको आप देखेंगे, अगर सारी चीजों को स्टडी करेंगे, पाएंगे कि यार ये वाकई में बहुत बड़ा एक हम ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन को सेव करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ना कोई बोल सकते हैं कि कोई पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और ना ही हमारा कोई कॉइन वाला भी बिजनेस है कि हमारा कभी अप या डाउन होगा। हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक आईटी कंपनी है, जिसका हमेशा अप पर ही जाना है बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, और जो फ्यूचर के बिजनेस होते हैं वो आप नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी सेव करते हैं दोस्तों। तो ये आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, और आपको यहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है तो ही आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन भी इसमें सेफ होने वाली है। तो इतने दिनों जब पेशेंस रखा है ना, तो थोड़े दिन और रख लो मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा हो रहा है, लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट है, और इसको आप समझिए, देखिए, सही तरीके से लोगों को शेयरिंग कीजिए, क्योंकि हमारी इसमें आने वाली जनरेशन भी सेफ होने वाली है।